नहीं, देखिए जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो जा रहे हैं। और दिल्ली का मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ बनाएगी। मेरा 35-40 साल की इलेक्टोरल राजनीति का अनुभव ये बताता है कि चुनाव में रोता वही है जो हार रहा होता है, जो जीत रहा होता है वो रोता नहीं है कभी। ये जो रोज रो रहे हैं और इनके लटके हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल इस बार दिल्ली से साफ है। देखिए, लोगों के जाने में और सरकारी मशीनरी के जाने का अंतर केजरीवाल जी को समझना चाहिए। कार्यकर्ता जाए करते हैं, सारे देश से जाते हैं, लीडर भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं, लेकिन जब वो मशीनरी कहते हैं तो मशीनरी तो फिर अधिकारी आगे सारे हैं। इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। ये तो इन्होंने जो गुल खिलाए हैं, ये जो धोखे की से पैदा हुई पार्टी और नेता हैं, ये इनका जन्म हुआ था अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें सक्रिय होकर इन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका बनाई। अन्ना हजारे जी के आंदोलन का कहीं पर भी एजेंडे में ये आइटम नहीं थी कि वो जो सुधार लाना चाहते हैं वो सुधार सरकार बनाकर लाएंगे, पार्टी बनाकर लाएंगे। इन्होंने उनकी लोकप्रियता को धोखे से बनाकर अपनी राजनीतिक बनाई, और धोखे से पैदा हुई कोई भी चीज जो होती है उसका नतीजा धोखा ही निकलता है। यमुना ये नहीं साफ कर सके, लोगों को शुद्ध पीने का पानी ये नहीं मुहैया करा सके, शुद्ध वायु ये नहीं मुहैया करा सके। प्रदूषण से आज भी दिल्ली विश्व के कई देशों में सबसे ज्यादा है। ना पानी पीने को दिया तुमने, ना बिजली तुमने दी लोगों को, ना अच्छी सड़कें दी तुमने लोगों को, और दारू की गली गली में दुकानें खोल दी। ये है तुम्हारी आम आदमी पार्टी की राजनीति। नहीं, मुझे वहां पर रास्ते में मुझे अक्सर मिल जाते हैं लोग, तो वहां भी लोग मिले और उन्होंने बताया कि यहां पर बहुत ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं। तो मैंने उसी वक्त वहां के आरटीए को फोन करके कहा कि इसको आप रोकिए, सख्ती से रोकिए, नहीं तो आप जानते हो कि मेरा नाम अनिल विज है और मैं क्या करता हूं। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूं, सभी सड़कों पर लोगों की जिंदगी पर रहम खाइए। सरकार इतनी मेहनत से सड़कें बना रही है, जाल बिछा रही है, उन पर दया कीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही लोड करिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो मेरा डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी तुम्हें बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। नहीं, उसके लिए देखिए, अब कैमरे लगा दिए गए हैं और मुझे नहीं पता कि अभी फंक्शनल हुए हैं या नहीं हुए हैं। स्पीड के कैमरे अब लगभग सभी सड़कों पर लगते जा रहे हैं और 152D पर तो लगे हुए हैं। और अगर एक ओवर स्पीड कोई जाएगा तो उसके लाइट क्रॉस करते ही जेब में चालान आ जाएगा। वो तो कर रहे हैं व्यवस्था उसको। नहीं, सड़क नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी सड़क मार्ग के जाने से बहुत कुछ पता लगता है, बहुत कुछ नई बातें पता लगती है, बहुत कुछ लोग मिलते हैं, बहुत कुछ लोगों के सुझाव मिलते हैं, बहुत कुछ काम करने के लिए समझ आती है। यानी विपक्ष क्यों मानेगा हमारी उपलब्धियां। बाकी मुख्यमंत्री जी 100 दिन पर बताएंगे आपको सारी उपलब्धियां, जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, सारी विस्तार से बताएंगे आपको।